और झारखंड में इस साल बिरसा हरित ग्राम योजना की रफ्तार काफी धीमी है। मॉनसून कभी भी दस्तक दे सकता है। वहीं फलदार पौधों को लगाने की अगर बात करें तो कहीं गड्ढे हुए पड़े हैं तो कहीं अभी तक पौधा लगाने के लिए गड्ढे का निर्माण ही अधूरा है। कांके प्रखंड के काकडोरू पंचायत की क्या हकीकत है, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में इस बार बिरसा हरित ग्राम योजना की रफ्तार धीमी है। रफ्तार इसलिए धीमी है क्योंकि पंचायत चुनाव से लेकर सरकार को लेकर तरह तरह की हो रही अफवाहों के बीच ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहाँ वैसे तो योजना की शुरुआत हो चुकी है, जो पौधे लगने हैं उनके लिए गड्ढे बनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां ये काम शुरुआत नहीं हो सकी है। आपको पता है कि आज जब हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं तब 10 जून का समय आ गया है। आज 10 जून है। मानसून अगले 24 घंटे कहें 48 घंटे कहें बस प्रवेश करने ही वाली है। काम की रफ्तार धीमी है, तब ये योजना कैसे सफल हो पाएगी? सर, हम लोग अपना स्तर से तो काफ़ी ज़ोर से लगे हुए हैं और लाभुक को लेबर को समझा बुझा करके गड्ढा तो मेरा यहाँ करीब कंप्लीट हो गया है और जस्ट ही पौधा का टेंडर होगा। हम लोग जैसे बारिश घुसेगी खाद देंगे और अब पौधा लगाना शुरू करेंगे। जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इस बार 100 एकड़ का टारगेट रखा गया है, तो आपके क्षेत्र में कितना का है? मेरे क्षेत्र में ये पंचायत कोकदोरो है सर। पंचायत कोकदोरो का बालू ग्राम है। अभी तक हमने करीब पिछले बार तो हम 6 एकड़ में किए हैं, लगभग करीब उससे पिछले साल में 6 एकड़ करीब 12 एकड़ और अब फिलहाल इस बार 2.5 एकड़ लिए हैं सर। तो ये इतना कम क्यों हो गया? सर काम इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग अचानक पंचायत चुनाव पहुंच गए और योजना सिलेक्शन करने में थोड़ा सा हम लोग का देर हुआ, विलम्ब हो गया और जिसके वजह से योजना फिर आचार संहिता लग गया और हम लोग योजना चयन भी किए थे लेकिन सैंक्शन नहीं हो पाया, जिसके वजह से योजना कम। हमको ये बताइए, हमेशा ये कहा जाता है कि मनरेगा में मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाता है। ये जो अभी काम हुआ है इसका भुगतान आपको हो गया या अभी पैसा बाकी है? जी, अभी तो पूरा भुगतान नहीं हुआ है, कुछ भुगतान हुआ है और जो भुगतान होना है वो हमारे क्या बोलते हैं रोजगार सेवक जी बोले हैं कि हो जाएगा। पहले के मुकाबले इस बार चाहे वो पंचायत चुनाव की बात करें या राजनीतिक गलियारों में पिछले 2 माह से जिस बात की चर्चा हो रही है उसकी बात करें, कहीं ना कहीं इस बिरसा हरित ग्राम योजना की रफ्तार को कहीं ना कहीं इसे रोका गया, धीमा कर दिया गया है। इसलिए ये योजना संभवतः जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई है और कई ऐसे इलाके हैं जहां अब तक पौधे लगाने के लिए गड्ढे भी नहीं हुए हैं। तब आप समझ लीजिए कि कब गड्ढे होंगे, कब पौधे लगेंगे और कब फल आएगा। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार। और हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में गुमला जिले के घाघरा थाना के बुरहू गांव निवासी सुप्रीति कश्यप ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सुप्रीति ने 3000 मीटर की दौड़ को रिकॉर्ड समय में पूरा कर पहला स्थान हासिल किया। सुप्रीति के इस कामयाबी से उसके घर में खुशी का माहौल है। बेटी की उपलब्धि से खुश उसकी मां ने सुप्रीति की कठिन मेहनत को इसका सारा श्रेय दिया। सुप्रीति की मां के मुताबिक बचपन से ही उसका खेल के प्रति विशेष झुकाव था। बता दें कि बचपन में ही नक्सलियों ने सुप्रीति के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद भी सुप्रीति ने हौसला नहीं हारा। प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाली सुप्रीति को अधिकारियों ने भी बधाई दी है और हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। आज हम लोग सुप्रीति के गांव में आए हुए हैं उनकी मां को सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीति 2017 से लगातार मेडल जीतते आ रही हैं और उनका 3 गोल्ड मेडल हो गया है और अभी रिसेंट में वो पंचकुला हरियाणा से गोल्ड मेडल जीत के आ रही है। उसका इवेंट 3000 मीटर है और जिला प्रशासन की ओर से हम लोग हर संभव उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। वहीं बिहार में अब पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी क्योंकि बिहार ने वर्तमान व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने जिला परिषद के कार्यों से जिला उप विकास आयुक्त यानी कि डीडीसी को अलग कर दिया है। ये बदलाव क्यों किए गए हैं, जानने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था और होगी मजबूत। जिला परिषद कार्य से अलग हुए डीडीसी, डीपीआरओ होंगे अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।
बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के मकसद से अहम फैसला लिया है। सरकार ने उप विकास आयुक्त को जिला परिषद के कार्य से अलग कर दिया है। सरकार के इस फैसले से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलने के अलावा विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। अभी हम लोगों ने जो नया निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सहमति दी कि जिला परिषद में, क्योंकि जिला परिषद से अब उप विकास आयुक्त को हटा दिया गया है, तो वैसे परिस्थिति में जो पुराने उप विकास आयुक्त हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन लगभग 17 से 18 जिले ऐसे थे जहां इस कार्यक्रम को कोई नहीं देख पा रहा था, जिला परिषद के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएं। तो वहां पर हम लोगों ने एडिशनल तौर पर एक डीपीआरओ को इससे जोड़ने का प्रयास किया कि सभी डीपीआरओ अब एसीओ रहेंगे। पंचायती राज विभाग ने काम में गति के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अब धीरे धीरे उप विकास आयुक्त को जिला परिषद के दायित्व से मुक्त करते हुए डीपीआरओ को अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का दायित्व सौंपा जा रहा है। दरअसल जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाए गए डीपीआरओ को 15वें वित्त आयोग और 6ठे राज्य वित्त आयोग के तहत विकास की राशि मिलती है, जिसके माध्यम से चुने गए जिला पार्षद अपने अपने क्षेत्र में विकास का काम कर सकेंगे। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज पदाधिकारी की नियुक्ति करना और जिला स्तर पर जो पंचायती राज पदाधिकारी जो जिला परिषद से लेकर पंचायती राज के विभिन्न इकाइयों के योजनाओं का अनुश्रवण करेंगे, तो हम समझते हैं कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसकी जो भूमिका होगी वह माननीय नीतीश कुमार जी को गांव को स्मार्ट बनाने की जो कार्य योजना है उसको अमली जामा पहुंचाने में मददगार होगा। जिला पार्षदों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से न केवल पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। पहले क्या होता था कि जिला परिषद के अध्यक्ष या जिला परिषद के मेंबर डीडीसी के पीछे भागते रहते थे। डीडीसी के जी में बहुत सा योजनाओं रहता था, बहुत से कार्यों का समीक्षा करना होता था, सारा विकास के कार्यक्रम जो है कि पूरे जिला में उनके अंतर्गत आता था। अब हो गया है कि सिर्फ जिला परिषद ही देखेंगे और जो हमारे डीपीआरओ जो रहेंगे, तो निश्चित रूप से इससे बहुत ज्यादा फायदा हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा। जिला विकास आयुक्त को जिला परिषद से हटाकर पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना ये साबित करता है कि सरकार ग्रामीण स्तर पर विकास के नए आयाम गढ़ने और उसे गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और गिरिडीह की खोरी यमहुआ निवासी अशोक शर्मा के वुडक्राफ्ट कला से पूरे जिलावासी प्रभावित हैं। अशोक अपनी वुडक्राफ्ट कला का इस्तेमाल कर लोगों को मन मुताबिक गिफ्ट देते हैं। अशोक शर्मा ने बताया कि वे पटना में रहकर इस कला को सीखा है उन्होंने। अभी हम 2 महीने से घर पर हैं, कोई शादी ब्याह घर में था, मेरा पटना में कारोबार है ये सब। तो कहाँ तक जाते हैं? बोरिंग रोड में नहीं, पटना में अस्थाई है, बोरिंग रोड में। पटना में अस्थाई है जी। यहाँ पर हमारा खोरी महुआ से बगल में यानी बिशनपुर से पूरब मेरा जमरेडी गांव पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल जो है सो 2 महीना से जगह जगह पर जा के ये काम अपना पेट चला रहे हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन पाठक शनिवार को गुमला जिले के प्रसिद्ध धार्मिक सह पुरातात्विक स्थल बाबा टांगीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा आराधना की और उसके बाद न्यायमूर्ति गुमला सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सोलर लाइट और पुस्तकालय का शुभारंभ किया। वहीं न्यायमूर्ति एसएन पाठक नारी निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं से बातचीत की। न्यायाधीश ने नारी निकेतन की प्रशंसा की और कहा कि यहाँ अच्छा काम हुआ है। स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एज ए हाई कोर्ट जज इट वाज माय ड्यूटी टू विजिट नारी निकेतन। यहाँ पर करने वाले सब लोग हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं और वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं विकास भारती के, उनके सहयोग से काम हो रहा है और मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है कि काम बहुत बढ़िया हो रहा है। और जितने भी यहाँ पर महिलाएं बच्चियाँ करीब 12-14 के करीब हैं और सब खुश थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
और न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया